बाप से मेरे चला न जाता फिर भी काम को जाता है, मेरा खर्चा भेजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, जिसके नीचे वो सोते हैं, जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है रब को मेहनत में मेरी कमी नहीं, और वो जीवन का जीवन यारो जो किस्मत से ठनी नहीं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा सिर सेंडी दिखलाएगा। हेलो, वेलकम टू एनडीटी एकेडमी। आज हम लोग के शंखनाद बैच के 2.0 सीरीज़ के रिवीजन सेशन में तारा की शुरुआत करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार। सबसे पहले तारा जो है, तारा एक गैसीय द्रव से बना एक आकाशीय पिंड है। क्या है? एक आकाशीय पिंड है। तारा जो है एक गैसीय द्रव से बना एक आकाशीय पिंड है, जिसका अपना, तारा का जो है अपना ऊष्मा और ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊष्मा एवं ऊर्जा होता है। तारा एक गैसीय द्रव से बना हुआ आकाशीय पिंड है, जिसका अपना एक ऊष्मा और ऊर्जा होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक तारा में ऊर्जा का स्रोत जो है, इस तारा में ऊर्जा का स्रोत जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न है, जिसे हिंदी में नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास कहता है कि सबसे निकटवर्ती तारा जो है हमारा नियरेस्ट स्टार जो है हमारा सन है। इसमें भी जो ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूज़न ही है, इसे हिंदी में नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का संलयन होकर के हीलियम का निर्माण करता है, साथ ही ऊर्जा का भी निर्माण करता है, ऊर्जा का भी आउट करता है। ठीक है, गैसीय अवस्था में ऊर्जा का बाहर निकलता है। आइंस्टीन नामक विद्वान ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, मैं इस चीज़ को दर्शाया। ठीक है, इस चीज़ को दर्शाया, और उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण जो है E=mc² को सिद्ध कर दिया कि नाभिकीय संलयन में अभिक्रिया में छोटे छोटे नाभिक का कुल द्रव्यमान की तुलना में बड़े नाभिक का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। छोटे छोटे द्रव्यमान की कुल तुलना में बड़े का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। द्रव्यमान में एक कमी की ऊर्जा के रूपांतरण होती है। जो द्रव्यमान में इस चीज़ की कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है, यही ऊर्जा का, एनर्जी का फॉर्मेशन है। ठीक है, आगे चलेंगे तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर ही आधारित हाइड्रोजन बम भी है। अगला जो हम बात करेंगे, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित हाइड्रोजन बम भी काम करता है। जब किसी तारे के केंद्र में हाइड्रोजन अणु, जब स्टार जो है हाइड्रोजन के सेंटर में
हाइड्रोजन के सेंटर में, हाइड्रोजन तारा के सेंटर में जो हाइड्रोजन अणु समाप्त हो जाते हैं, किंतु बाहरी ये जो स्टार है, स्टार के सेंटर में हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो इसके बाहरी जो वातावरण है, बाहरी वातावरण में हीलियम बदलना जारी रहता है। हीलियम का जो निर्माणेशन है, फॉर्मेशन जारी रहता है। इस स्थिति में तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल होने लगती है। क्या होने लगती है? लाल होने लगती है, धीरे धीरे लाल होने लगती है। और ऐसे तारा को हम लाल दानव तारा कहते हैं। ऐसे ही तारा को लाल दानव तारा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम रेड जायंट स्टार कहते हैं। रेड जायंट स्टार कहते हैं। बात यह हुई कि स्टार के सेंटर में हाइड्रोजन अणु की कमी होने लगती है, जिससे बाहर हीलियम का निर्माण जारी रहता है, जिस वजह से जो स्टार की जो कलर है धीरे धीरे लाल होने लगती है, और इसे लाल दानव तारा कहते हैं। किसी भी तारा का रंग उसके पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। किसी भी तारा का जो रंग है, किसी भी तारा का रंग उसके पृष्ठ, जो ये जो पृष्ठ है, इसके जो तापमान है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जो डिपेंड करता है, यदि सतह पर, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, यदि सतह का तापमान, टेम्परेचर कम है तो उसका रंग लाल दिखाई देगा। अगर सतह का तापमान का जो तापमान है कम है तो लाल दिखाई देगा। सेकेंड पॉइंट में, यदि सतह का तापमान थोड़ा अधिक है तो वो हमें सफ़ेद दिखाई देगा, तो हमें सफ़ेद दिखाई देगा। यदि सतह का तापमान, यदि किसी तारे का रंग नीला है, इसका अर्थात है ये जो अगर तारा का जो सतह का जो तापमान है सर्वाधिक है, मैक्सिमम है, सर्वाधिक है, तो इसे हम बोलेंगे यह नीला है। अगर टेम्परेचर कम है तो लाल है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सफ़ेद है, और ज़्यादा है तो नीला है कलर। ठीक है, अगला हम बातें करेंगे। तो आगे में हम देखेंगे, यदि किसी तारे का द्रव्यमान, यदि किसी तारे का द्रव्यमान, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना से कम हो जाती है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोने लगता है। अगर हम तारा का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना कम होने लगती है तो वह अपना नाभिकीय ऊर्जा खोने लगता है, न्यूक्लियर एनर्जी खोने लगता है। और ऐसे तारा को ही हम, जो तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना कम होने लगती है तो ऐसे हम न्यूक्लियर एनर्जी उसने वह खोने लगता है, जिसे हम वाइट ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, जिसे श्वेत बौना तारा कहते हैं। सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का जो द्रव्यमान है, सूर्य का द्रव्यमान 1.44 गुना कम मास को, सूर्य का द्रव्यमान 1.44 गुना कम है, कम मास को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग कॉमेट्स के बारे में जानकारी लेंगे। COMETS, जिसे हिंदी में पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, पुच्छल तारा की बात करें तो पुच्छल तारा सूर्य की परिक्रमा करने वाला वह आकाशीय पिंड है जिसका निर्माण आकाशीय धूल कण एवं गैस से बना होता है। यह जो पुच्छल तारा है, यह जो पुच्छल तारा है हमारा सूर्य की परिक्रमा करने वाला
सूर्य की परिक्रमा करने वाला वह आकाशीय पिंड है, वह आकाशीय पिंड है जिसका निर्माण वह आकाशीय पिंड है जिसका निर्माण आकाशीय धूलकण आकाशीय धूल एवं गैस से भरा हुआ है और इससे ऊष्मा पाकर उसका बाहरी परत गैस में रूपांतरित हो जाता है। गैस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और यह गैस एक रूप में पूंछ के रूप में दिखाई देती है। जो यह गैस है एक पूंछ, इसे इंग्लिश में टेल कहते हैं, के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, अगला जब हम जानकारी लेंगे, जो पूंछ दिखाई दे रही थी, ये जो हमारा आकाशीय पिंड है, ये जो हमें पूंछ के रूप में दिखाई दे रहा है, यह हमेशा सन के विपरीत रहता है। जैसे यहाँ सन है, यहाँ पे हमारा आकाशीय पिंड है जिसका पूंछ इसके विपरीत है, ये हमारा सन है। ये जो है कॉमेट्स हैं जिसे हम पुच्छल तारा कहते हैं और ये उसका पुच्छल तारा का टेल है, इसे हम पूंछ कहते हैं। ठीक है, आगे हेली एक पुच्छल तारा है। उससे पहले पुच्छल तारा के बारे में जानकारी किसने दिया? पुच्छल तारा के बारे में जानकारी सर्वप्रथम टाइको ब्राहे ने दिया था। टाइको ब्राहे, पुच्छल तारा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी टाइको ब्राहे ने दिया। सर्वप्रथम किसने दिया? टाइको ब्राहे ने दिया। आगे हम बढ़ेंगे, जानेंगे हेली पुच्छल एक तारा है। कौन सा है? हेली कॉमेट्स एक पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। पिछली बार यह हेली पुच्छल जो तारा है 9 फरवरी 1986 में दिखाई दिया था, जो पुनः अब 2022 में दिखाई देगा। काहेतकू भी एक पुच्छल तारा ही है। काहेतकू एक पुच्छल तारा ही है। काहेतकू काहुतेक कॉमेट्स है जो 75,000 ईयर्स के अंतराल पर दिखाई देता है। हेली पुच्छल 76 वर्ष पर दिखाई देता है और काहेतकू 75 वर्ष पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ एक एरकी जो पुच्छल तारा है, एरकी कॉमेट्स है जो 3 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष पर दिखाई देता है, जो 6 फरवरी 1986 को दिखाई दिया था। दोबारा हमें 2062 में दिखाई देगा। 6 फरवरी 1986 में दिखाई दिया था, 2062 में हमें अगेन दिखाई देगा। 9 फरवरी है, 9 फरवरी 1986 को दिखाई दिया था। 9 फेब 1986 हमें अगेन 2062 में दिखाई देगा। काहुत एक कॉमेट से पुच्छल जो 75,000 पर दिखाई देगा। एरकी पुच्छल तारा जो 3 वर्ष के बाद अंतराल पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ एक और है जिसे इरोकासेकी बोलते हैं।
इरोकासेकी कुशल तारा है जो दिन के समय डेली दिखाई देता है, दिन के समय दिखाई देता है। अब हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मेटोर एंड मेटोराइट्स, जिसे हम उल्का एवं उल्का पिंड कहते हैं। उल्का एवं उल्का पिंड कहते हैं। इसमें देखेंगे तो सर्वप्रथम सूर्य की परिक्रमा करने वाला वह आकाशीय पिंड, सूर्य की परिक्रमा करने वाला सूर्य की परिक्रमा करने वाला वह आकाशीय पिंड, सूर्य की परिक्रमा करने वाला वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके फ्रिक्शन प्रोसेस के द्वारा, जिसे हम घर्षण प्रक्रिया बोलते हैं, घर्षण प्रक्रिया के कारण के वजह से जल उठता है। सूर्य का परिक्रमा करने वाला वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके फ्रिक्शन प्रोसेस के वजह से जल उठता है। आगे हम जानेंगे उसे ही जल उठता है उसे ही मेटोराइट्स या फिर उल्का पिंड कहते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। टूटता हुआ तारा, इंग्लिश में शूटिंग स्टार कहते हैं। साथ ही साथ इसी चीज़ को हम तारे जमीन पर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कभी कभी यह आकाशीय पिंड पूरी तरह से न जलकर ठोस पिंड के रूप में पृथ्वी पर, कभी कभी यह जो उल्का है जलता नहीं है और सीधे पृथ्वी पर आ गिरता है, जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है, सबसे अच्छा जो उदाहरण है यूएसए के एरिज़ोना प्रांत में स्थित उल्का पिंड है। यूएसए के एरिज़ोना प्रांत में स्थित उल्का पिंड है। भारत के अगर हम बारे में जानकारी प्राप्त करें, भारत में हमारा महाराष्ट्र के लोनार में स्थित बुल्ढाना जिला में स्थित लोनार झील है। लोनार झील है। यह भी एक उल्का द्वारा गिरने के वजह से, उल्का पिंड के गिरने की वजह से ही
से ही बना है। ठीक है, यह भी एक उल्का पिंड के गिरने के वजह से ही बना है। कनाडा का विनिपेग, कनाडा का विनिपेग झील भी, विनिपेग लेक भी उल्का पिंड द्वारा ही निर्मित है। उल्का पिंड द्वारा ही निर्मित है। क्या क्या हम बोले? कनाडा का विनिपेग यूएसए के एरिज़ोना प्रांत में स्थित, और महाराष्ट्र के, जो कि भारत में, इंडिया की बात हम जानकारी लेते हैं तो इंडिया के महाराष्ट्र में बुल्ढाना झील में क्रेटर लेक है, क्रेटर झील है। रिवीजन करते हैं हम आगे। तो हमने पढ़ा तारा के बारे में, सबसे पहले स्टार के बारे में। स्टार में हमने क्या क्या जाना? ये तारा जो है गैसीय द्रव का एक रूप पिंड है जिसका अपना ऊर्जा और एनर्जी और ऊष्मा होता है। सभी तारे प्रदीप्त पिंड है, सभी जो तारे हैं प्रदीप्त पिंड है, सभी तारे प्रदीप्त पिंड है। इसका जो ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन है, जो कि सूर्य में भी होता है। सबसे निकटवर्ती जो हमारा तारा है सन है, सबसे निकटवर्ती तारा सन है, इसमें भी ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन अणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त ऊर्जा बाहर के निकल जाती है। साथ ही साथ आइंस्टीन नामक विद्वान ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया और इस चीज़ को दर्शाया कि द्रव्यमान ऊर्जा E=mc²। यहाँ देखिए हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। नवकीय संलयन के पर आधारित हाइड्रोजन बम है, नवकीय संलयन पर आधारित भी हाइड्रोजन बम है। और तारों का जो रंग है, हमें सेंटर में जो हाइड्रोजन अणु की कमी होने की वजह से बाहर में हीलियम का निर्माण जारी रहता है, जिस वजह से यह हमें लाल दिखाई देता है, जिससे हम लाल दानव तारा कहते हैं, रेड जायंट स्टार कहते हैं इंग्लिश में। तारों का रंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तारों का जो रंग है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। और यदि सतह का टेम्परेचर लाल है तो टेम्परेचर में कमी है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें सफ़ेद दिखाई देगा, और सर्वाधिक है तो हमें नीला दिखाई देगा। ये तारा के बारे में जानकारी है जो हमें जाननी चाहिए। तारा का जो टेम्परेचर है डिपेंड करता है उसके सतह पे कौन सा ये है, सतह पे क्या है। तो सतह पर अगर तापमान ज़्यादा है तो हमें सफ़ेद दिखाई देगा, सतह पे तापमान कम है तो हमें लाल दिखाई देगा, अगर तापमान सर्वाधिक है तो हमें नीला दिखाई देगा। आगे हम जानते हैं तारे का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना की कमी होने से न्यूक्लियर एनर्जी वह खोने लगता है तारा, और जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, जिसे श्वेत बौना तारा कहते हैं। सूर्य का जो द्रव्यमान है 1.44 गुना कम मास को हम, अगर सूर्य का जो द्रव्यमान 1.44 गुना अगर कम है, 1.44 गुना मास कम है, उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगर हम कॉमेट्स के बारे में जानें तो कॉमेट्स जिसे हम पुच्छल तारा कहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाला वह आकाशीय पिंड जिसका निर्माण आकाशीय धूलिकण एवं गैसीय से भरा हुआ है और उससे ऊष्मा पाकर उसका बाह्य परत गैस के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, गैस का पुंज के रूप में दिखाई देता है। जो गैसेस हैं हमें पुंज के रूप में दिखाई देते हैं, सन के विपरीत रहते हैं, जिसे हम पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा के बारे में जानकारी सर्वप्रथम टाइको ब्राहे ने दिया। हेली पुच्छल तारा जो 76 वर्ष पर दिखाई देता है, 9 फरवरी 1986 को सबसे पहले दिखाई दिया था, अब 2062 में दिखाई देगा। काहुत एक पुच्छल तारा है जो 75,000 ईयर्स पर दिखाई देता है। एरकी पुच्छल तारा है जो 3 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। इरोकेसी एक पुच्छल तारा है जो दिन के समय हमें दिखाई देता है। उल्का पिंड के बारे में जानकारी थी। सूर्य की परिक्रमा करने वाला वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके फ्रिक्शन यानी घर्षण प्रक्रिया की वजह से जल उठता है, उसे ही उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार या तारे जमीन पर कहते हैं। कभी भी उल्का पिंड जल तो नहीं और सूर्य सीधे पृथ्वी के पर गिर जाता है, उल्का पिंड कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एरिज़ोना प्रांत में स्थित उल्का पिंड है। भारत में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में स्थित लोनार लेक है। उल्का पिंड के गिरने की वजह से ही बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र के हैं, जो कि इंडिया में है। कनाडा के विनिपेग लेक भी उल्टा का ही उदाहरण है, यूएसए के एरिज़ोना प्रांत में, इंडिया के बुल्ढाना जिले में।
यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे की चीज़ें आगे देखें, ठीक है? तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।